हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नवीन अग्रवाल एंड आई एम योर केमिस्ट्री ट्यूटर। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रेडिकल्स को कवर किया था और कुछ कॉमन नेम हम लोगों ने किए थे एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन का। तो आज के लेक्चर में हम लोग कॉमन नेम करेंगे फंक्शनल ग्रुप के, है ना। तो क्या होता है कि बच्चे आईयूपीएससी नेम तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन कॉमन नेम आप लोग नहीं करते हैं ना। काफी सारे बच्चे कॉमन नेम नहीं करते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में कॉमन नेम और आईयूपीएससी नेम दोनों दिए हुए हैं। तो आईयूपीएससी नेम तो कर लेते हैं, लेकिन कॉमन नेम भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो किस तरीके से आप लोग कॉमन नेमिंग करेंगे वो हम लोग आज देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो थोड़ा बहुत हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि जो CH4 है, अगर उससे आप लोग हाइड्रोजन रिमूव करेंगे ना, तो ये मीथेन। तो मीथेन से अगर हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, रेडिकल बनाए थे ना हाइड्रोजन रिमूव करने के लिए, तो क्या बना था? मिथाइल। ऐसे इथेन से रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा? इथाइल। इथेन होता है C2H6। तो इससे अगर रिमूव करेंगे हाइड्रोजन तो क्या बनेगा? C2H5। तो ये क्या बनेगा? इथाइल। इसी तरीके से अगर आप लोग प्रोपेन से करेंगे तो प्रोपेन मैंने बताया था CH3 CH2 CH3, इसे हम लोगों ने क्या बोला था? प्रोपेन। अब प्रोपेन से रिमूव करने का तरीका क्या था? या तो प्रोपेन से रिमूव कर दो आप लोग टर्मिनल वाले से, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 और इस तरीके से, है ना। तो इसे हम लोगों ने बोल दिया तो नॉर्मल प्रोपाइल। क्लियर है? अगर यहाँ से आप लोगों ने रिमूव किया, और अगर आप लोग बीच वाले हाइड्रोजन से रिमूव करते हैं तो आपने क्या बोला था? CH3 CH CH3 अगर बीच वाले से करते हैं ना, तो इसे हम लोगों ने बोला था आइसोप्रोपाइल। तो प्रोपेन में दो कंडीशन बनी थी, अगर आप लोग हाइड्रोजन रिमूव करते हैं टर्मिनल वाले से तो नॉर्मल प्रोपाइल, और बीच वाले से करते हैं तो आइसोप्रोपाइल। इसमें भी हम लोगों ने क्या देखा था, अगर आप लोगों को याद हो, अगर हम लोग एक हाइड्रोजन हटाते हैं, दो हाइड्रोजन हटाते हैं, तो मैंने क्या बताया था? जैसे यहाँ पर तीन कार्बन की चेयर है और हाइड्रोजन रिमूव किया मान लो टर्मिनल वाले से, तो आपने क्या बोल दिया? नॉर्मल प्रोपाइल। फिर मैंने कहा था कि अगर एक ही कार्बन से दो हटा रहे हैं तो प्रोपाइलिडीन, बताया था। और अगर एक से ही तीन हटा रहे हैं तो आपको बताया था प्रोपाइलिडाइन। तो एक हटा रहे हैं प्रोपाइल, दो हटा रहे हैं प्रोपाइलिडीन, तीन हटा रहे हैं प्रोपाइलिडाइन, ये आप लोगों को बताया था मैंने आप लोगों को, है ना। अच्छा, दो में भी अब कंडीशन क्या है? अगर एक ही कार्बन से हटता है तो तीन कार्बन है, एक ही कार्बन से हटता है तो एल्काइलिडीन, बताया था। और अगर एडजेसेंट वाले से हटता है इस तरीके से, एक इधर से और एक इधर से, एक ही कार्बन से दो हटते हैं तो एल्काइलिडीन, प्रोपाइलिडीन बन गया। और अगर एडजेसेंट से हटता है तो उसे बोलते हैं एल्काइलीन, आपको बताया था एल्काइलीन। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? प्रोपाइलीन। एल्काइलीन प्रोपाइलीन, है ना। और अगर टर्मिनल से हटते हैं दोनों, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो आपको बताया था पॉलीमिथाइलीन, पॉलीमिथाइलीन। तो यहाँ पर कितने कार्बन है? एक दो तीन, तो पॉली मतलब क्या हो गया? ट्राई, और फिर हो गया मिथाइलीन। फिर मैं आपको बता चुका हूँ कि दो कार्बन अगर एक ही से दोनों हटाए तो एल्काइलिडीन, एडजेसेंट से हटाए तो एल्काइलीन, एल्काइलीन, और टर्मिनल से हटाए तो पॉलीमिथाइलीन, पॉलीमिथाइलीन। ये हम लोग पढ़ चुके थे, क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे ब्यूटेन का बनाया था, ऐसे पेंटेन का बनाया था। और इसी तरीके से आप लोगों को थोड़ा बहुत और मैंने यहाँ पर सिखाया था, अगर आपको याद हो। मैंने कहा था कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से हटता है, दो कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, उससे हटता है तो विनाइल। डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन जो कि कैसा हाइब्रिडाइज है? sp3 हाइब्रिडाइज है, उसको क्या बोलेंगे? एलाइन। और डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन अगर फंक्शनल ग्रुप का है तो उसे बोलेंगे एक्राइल। कल बताया था मैंने आपको, है ना। ये वाला अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बताया था, अगर आपके पास चार कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है, और ये कैसा है? sp3 से क्या बोलता है? प्रोटीन। और चार कार्बन है, डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या बोल दिया था? प्रोटॉन। बेंजीन रिंग पर बताया था तीन कार्बन है, एक डबल बॉन्ड और एक फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, थर्ड वाला, तो इसे बोलते हैं सिनम। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, है ना। क्लियर। एक और मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपको याद हो, टोलुइन आपके पास था। तो टोलुइन में यहाँ पर क्या था? CH3 था। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया तो बेंजाइल, दो हटाए तो बेंजल, और तीन हटाए तो बेंजो। टोलुइन में अगर यहाँ पर आपने वन हटाया तो बेंजाइल, दो हटाए तो बेंजल, और तीन हटाए तो बेंजो। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को रेडिकल्स बनाना सिखा चुका हूँ। अगर रेडिकल बनाना आ गया तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। चलो, हम लोग कॉमन नेम देख रहे हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप है ना। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? कॉमन नेम जो फंक्शनल ग्रुप कंटेन करते हैं ना। अब फंक्शनल ग्रुप कैसे होते हैं? जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है OH, देखिए।
तो OH एक फंक्शनल ग्रुप है। तो OH का जो बोला जाता है इसको, जो उसे होता है उसे बोलते हैं अल्कोहल, है ना। तो OH यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप है, इसे क्या बोलते हैं, अल्कोहल। यहाँ पर जो O है इसे क्या बोलते हैं, ईथर। ईथर क्या बोलते हैं, ईथर। ONO को क्या बोला जाता है, नाइट्राइट। एसएच को क्या बोलते हैं, थायो एल्कोहल। केमिस्ट्री में सभी बच्चे याद रखें, जब भी केमिस्ट्री में ऑक्सीजन को रिप्लेस कर सल्फर लगता है, एक ऑक्सीजन, कोई कंपाउंड दिया उसमें ऑक्सीजन है, उस एक ऑक्सीजन को हटाकर अगर सल्फर लगा दे तो वो वहां पर वर्ड आया था थायो। तो देखो OH आपके पास था, OH को बोला था एल्कोहल, तो ऑक्सीजन हटाकर सल्फर लगा दिया मैंने, तो इसे बोलेंगे थायो एल्कोहल। केमिस्ट्री में जहां पर भी एक ऑक्सीजन हटाकर आप लोग सल्फर लगा रहे हैं तो वहां पर एक वर्ड आएगा थायो, है ना। ऐसे ही देखो, इसे क्या बोला था मैंने अभी भी बताया था, O को बोला था ईथर, तो O की जगह S कर दिया तो ये क्या हो गया, थायो ईथर। क्लियर है। अमाइन मैं आप लोगों को सिखा ही चुका हूँ, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने सबसे फर्स्ट लेक्चर बताया था, वो कंपाउंड जिनमें NH2 ग्रुप होता है उसे प्राइमरी अमाइन बोलते हैं, 1 डिग्री अमाइन। वो कंपाउंड जिनमें NH ग्रुप होता है उसे सेकेंडरी या 2 डिग्री अमाइन बोलते हैं। वो जिनमें N ग्रुप होता है उन्हें क्या बोलते हैं, 3 डिग्री अमाइन या फिर टर्शियरी अमाइन। तो इन्हें अमाइन बोला जाता है, आप लोगों को पता हो गया, NH2, NH और N को, है ना। इसी तरह X को क्या बोलते हैं, वो तो आपको पता ही है, हैलाइड, जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होते हैं। CO ग्रुप को क्या बोलते हैं, कीटोन। जो CO ग्रुप होता है, CO ग्रुप, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कीटोन। क्या बोलते हैं, कीटोन। और जो SO3H होता है उसे बोलते हैं हम लोग सल्फोनिक एसिड। एक दो बार आप लोग चीजें बोलेंगे तो याद हो जाएगी। तो मुझे जल्दी से बताएं, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बताएं आप लोग। OH को मैंने क्या बोला था, एल्कोहल। O है तो इसे बोला था ईथर, O है तो क्या बोला था, ईथर। NH2 को हम लोगों ने क्या बोला था, अमाइन। क्या बोला था, अमाइन। अगर CO ग्रुप है तो इसे हम लोगों ने बोला था कीटोन। क्या बोला था, कीटोन। और अगर SO3H ग्रुप है तो इसे क्या बोला था हम लोगों ने, सल्फोनिक एसिड। क्या बोला था, सल्फोनिक एसिड। और X है तो इसे क्या बोला था हम लोगों ने, हैलाइड। तो एक और बार रिवाइज करते हैं हम लोग। OH को बोला एल्कोहल, O को बोला ईथर, X मीन्स हैलाइड, NH2 मीन्स अमाइन, CO मीन्स कीटोन और SO3H मीन्स सल्फोनिक एसिड, है ना। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, ये नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। वो फंक्शनल ग्रुप, ये इन सभी को फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है ना। इन सभी को क्या बोला जाता है, फंक्शनल ग्रुप। जिनको मैंने हाईलाइट किया है वो कम से कम आप लोग याद करें ना। तो इन्हें बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप। अब जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं आता, जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं आता, जैसे एक फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, अगर आप लोग पढ़कर आए हैं तो CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है ना। इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आता है उन्हें बोलते हैं चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, है ना। जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आता है उन्हें क्या बोलते हैं, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। जैसे एल्डिहाइड में आ रहा है, ऐसे ही होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों में क्या आ रहा है, कार्बन। तो वो फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन आता है उन्हें बोलते हैं चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। और वो फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन नहीं आता, जैसे अल्कोहल में नहीं आ रहा है, ईथर में नहीं आ रहा है, थायो अल्कोहल में नहीं आ रहा है, अमाइन में नहीं आ रहा है, कीटोन एक एक्सेप्शन है, वो आगे चलकर आपको पता लग जाएगा। तो जिनमें कार्बन आता है उन्हें बोलते हैं चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, और जिनमें कार्बन नहीं आता उन्हें बोलते हैं नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो मुझे लगता है ये सभी बच्चों को पता लग गया होगा जो मैंने अभी भी बोला है ना। तो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, हम लोग कैसी नेमिंग कर रहे हैं, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग नो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। अब सभी बच्चों को पता है, मैंने आपको बताया था जो CH3 होता है वो कौन सा ग्रुप होता है, मिथाइल। C2H5 कौन सा ग्रुप होता है, इथाइल। ऐसे प्रोफाइल कर सकते हैं। तो देखो हम लोग यहाँ पर कॉमन नेम कर रहे हैं, यहाँ पर IUPAC नेम नहीं है, ये क्या है, कॉमन नेम है। तो अगर यहाँ पर देखो तो O को हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर। अब ईथर के इधर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, एक कार्बन है, और इधर कितने कार्बन है, 2 कार्बन, इथाइल ग्रुप। तो एक तरफ लगा है मिथाइल ग्रुप और एक तरफ लगा है इथाइल ग्रुप। तो इनको अल्फाबेटिकली लिखना है, तो ये क्या हो गया, ईथर तो सबसे लास्ट में आएगा, पर जो आप लोगों के यहाँ पर मिथाइल इथाइल है ना, अल्फाबेटिकली। तो मिथाइल का M और इथाइल का E, तो E पहले आता है, तो क्या हो गया, इथाइल मिथाइल ईथर। बिल्कुल सिंपल है। अब देखो यहाँ पर O है, तो O यहाँ पर क्या हो गया, बताओ वापस से, O हो गया ईथर। अब इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, तो दोनों 2 इथाइल हो गए ना, ये भी इथाइल और ये भी इथाइल। कितने इथाइल हो गए, 2। तो 2 के लिए याद आता है डाई, 3 है तो 3 के लिए आता है ट्राई। अगर 2 एक जैसे हैं तो काम आता है डाई, 3 एक जैसे हैं तो क्या काम आता है, ट्राई, 4 एक जैसे हैं तो क्या काम आता है, टेट्रा। टेट्रा,
डाई ट्राई टेट्रा, है ना। तो यहाँ पर देखो आप लोगों के पास ईथर था और दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है, तो ये क्या होगा, डाई इथाइल ईथर। कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वाला अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये भी देखो क्या है, ईथर है। अब देखो इसको मैं यहाँ पर बनाता हूँ। क्लियर, सही बच्चे बताना। सी सी सी, ये वाला लिख दिया मैंने। ये हो गया CH3 CH CH। क्लियर। मैंने कहा था CH3 हमेशा बीच में नहीं आता है ना, साइड में आता है। फिर हो गया O, और फिर क्या हो गया वापस से CH CH3 और CH3। अब आपको बताया था देखो, ये तो ईथर हो गया। और ये बताओ कौन सा ग्रुप हो गया, एक दो दो पर CH3 ग्रुप लगा, आइसो ग्रुप हो गया। तो ये क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल, ये भी क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल। दोनों आइसोप्रोपाइल है, दो आइसोप्रोपाइल है, तो क्या हो जाएगा, डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट नेमिंग करते हैं, देखो हम लोग, बिल्कुल आसान, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पर देखो अगर आप लोग देख पा रहे हैं, ये कौन सा ग्रुप है, देखो ये तो हो गया ईथर, ये तो आपको समझ में ही आ रहा है। अब यहाँ पर देखो आप लोगों का डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन sp3, तो ये एलाइल हो गया। यहाँ पर अगर देख रहे हैं डबल बॉन्डेड से अटैच है और दो कार्बन है, तो ये क्या हो गया, विनाइल। तो एक विनाइल हो गया और एक क्या हो गया, एलाइल। पहले कौन आएगा, ए और फिर आएगा बी, तो एलाइल विनाइल ईथर। तो इस तरीके से ईथर की आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन नेम कर सकते हैं। तो ओ को बोलेंगे ईथर, और जो भी ग्रुप लगे हों उन्हें आप लोग बता दें, जो भी ग्रुप लगे हों उनको आप लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इस तरीके से इनका कॉमन नेम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत आसान। क्लियर। नेक्स्ट देखो अब एल्कोहल का करते हैं। तो एल्कोहल को OH को बोलते हैं एल्कोहल। तो यहाँ पर देखो आप लोगों के पास क्या है, अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर है CH3OH, आईयूपीएसी नेमिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना, हम लोग कॉमन नेमिंग कर रहे हैं CH3OH। तो OH तो हो गया एल्कोहल, और CH3 को क्या बोल देंगे हम लोग, CH3 को बोल देंगे मिथाइल, तो इसका नाम हो गया मिथाइल एल्कोहल। ऐसे अगर दो कार्बन का होता तो ये तो हो गया एल्कोहल, और इसके लिए क्या आ जाएगा, इथाइल, तो इसका नाम हो गया इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, ये तो हो गया OH, और OH के साथ यहाँ पर कितने कार्बन है, अगर आप लोग देख रहे हैं चार कार्बन, तो चार कार्बन के लिए क्या आता है, ब्यूटाइल। तो ये हो गया, और नॉर्मल चैन है तो नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला क्या है, यहाँ पर मैं बनाता हूँ CCCOH, यही है, दो CH3 है, CH, और तो ये चार कार्बन है। और बताओ कौन सा ग्रुप है ये, चार कार्बन के साथ आइसो ग्रुप, सेकंड पर क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। मैंने कहा था कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, तो जो भी बॉन्ड बना रहा है इसके अलावा जो बने वो हाइड्रोजन के साथ है ना, तो ये हो गया आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। नेक्स्ट वाला देखिए, CCC और OH, CCC और OH। अब बताओ ये वाला जो कार्बन है वो तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल। क्या हो गया, टर्शरी ब्यूटाइल। चार कार्बन है, चार कार्बन के लिए ब्यूटाइल, और बीच वाला तीन से जुड़ा हुआ था, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। कर सकते हैं हम लोग, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। इसे बताओ, इसी तरीके से मैंने क्या बताया था, ये देखो, मैंने कहा था अगर सिंपल चैन है तो नॉर्मल, सेकंड पर CH3 ग्रुप है तो आइसो, और सेकंड पर दो CH3 ग्रुप है तो नियो। अब देखो यहाँ पर सेकंड पर दो CH3 ग्रुप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, देखो सेकंड पर दो CH3 ग्रुप आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका नियो। कितने कार्बन है, एक दो तीन चार, तो नियो पेंटाइल एल्कोहल। नियो पेंटाइल, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल। अगर आप लोगों को रेडिकल्स पता है तो फिर इनमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कॉमन नेम में रेडिकल्स लिखेंगे जो नॉन चेयर टर्मिनेटिंग ग्रुप होंगे, और जो जो बोलते हैं, ओ को ईथर बोलते हैं, OH को अल्कोहल बोलते हैं, उनके साथ वो अटैच कर दो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं और चलता हूँ आगे, तो इस तरीके से आप लोग नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये कौन सा ग्रुप है, विनाइल, और विनाइल के साथ एल्कोहल, तो क्या हो जाएगा, विनाइल एल्कोहल। ये कौन सा ग्रुप है बताओ, डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन sp3 वाला एलाइल, और इसके साथ एल्कोहल, तो एलाइल एल्कोहल। नेक्स्ट बताओ, मैंने आप लोगों को क्या बोला था, CH2 CH2। अब मैंने कहा था अगर आपको याद हो, देखो मैं आपको याद दिलवाता हूँ, जैसे आपके पास CH3 ठीक है, अगर एक ही कार्बन से एक निकाल दूंगा, एक निकाल दिया हाइड्रोजन, तो क्या बन गया, इथाइल। अब दो निकाल दिए, तो दो निकाल दिए तो मैंने बताया था क्या बन गया, इथाइलिडीन, और तीन निकाल दिए इथाइलिडाइन। लेकिन अगर एडजेसेंट से निकाल दिए, दो दो एडजेसेंट से निकाल दिए, तो अगर एक से ही दो निकाल रहे हो तो बनता है इथाइलिडीन, और एडजेसेंट से निकालते हो तो बनता है इथाइलिन, तो ये बन गया इथाइलिन, बन गया। और यहाँ पर लगाया OH, और यहाँ पर भी लगाया OH। अब जो दो OH आते हैं तो उसे बोलते हैं ग्लाइकोल। दो OH जब आते हैं, एक OH आता है तो उसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल। और किसी कंपाउंड में दो OH आता है तो उसके
कॉमन नेम में क्या आता है? ग्लाइकोल। अगर कॉमन नेम लिख रहे हो, एक OH आ रहा है तो क्या आता है? एल्कोहल। और दो OH आते हैं तो क्या आता है? ग्लाइकोल। तो बताओ यहाँ पर CH2OH CH2OH, तो ये आप एडजेसेंट से निकले थे, हाइड्रोजन हटकर OH लगे, तो एडजेसेंट से निकले तो इसका नाम हो गया इथाइलिन, और दो OH के लिए आता है ग्लाइकोल, तो इसका नाम हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल। ऐसे देखो यहाँ पर, अगर मैं आप लोगों से नोमेनक्लेचर करवाता हूँ किसका, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, अगर आपके पास 3 कार्बन है और टर्मिनल से निकल गए तो बताया था पॉलीमिथाइलिन, तो इसका नाम हो गया ट्राई मिथाइलिन। टर्मिनल से निकले ना, तो इसका नाम क्या हो गया? ट्राई मिथाइलिन। अच्छा, ये लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आप लोग सेकंड लेक्चर देखिए, और सेकंड लेक्चर को आप लोगों को पेशेंसली देखना है। जैसे प्रीवियस वाला लेक्चर है उसको पेशेंसली देखना है, कम से कम एक दो बार, 2 बार आप लोग देखें, 2 बार उसको रिवाइज करें अच्छे से। वो एक बार आ गया, अब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं बचेगा फिर। तो इससे प्रीवियस लेक्चर को 2 बार अच्छे से देखेंगे, एक दो बार, एक बार आराम से पूरे नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे, फिर एक बार टू पर आप लोग देखें, तो आपको वो चीजें क्लियर हो जाएगी, तो ये नाम पता लग जाएगा आप लोगों को, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब ये क्या हो गया? ट्राइमिथाइलिन, और इसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने? OH OH, और दो OH आ गए तो कॉमन नेम में दो H के लिए क्या बोलते हैं? ग्लाइकोल। तो इसका नाम क्या हो गया? देखो, ट्राइमिथाइलिन ग्लाइकोल। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वाले में देखो, 2 Cl एक पर ही आ गया ना। अब 2 Cl एक पर आ गए, इसका क्या मतलब बताओ? 2 कार्बन की चेन है, मतलब 2 वैलेंसी फ्री हुई होंगी पहले। तो 2 वैलेंसी जब फ्री होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग इथाइलिडीन। तो मैंने आपको बताया, जब एक ही कार्बन से दो निकलेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइलिडीन, इथाइलिडीन। और बताओ अब क्या लग गया? 2 Cl, तो इसका नाम क्या हो गया? इथाइलिडीन डाई क्लोराइड। 2 Cl है ना, तो इसका नाम क्या हो गया? इथाइलिडीन डाई क्लोराइड। इस तरीके से कर सकते हैं। चलो अब आप लोग सोचो, एक तो ये हो गया, पर अगर मैं इसी को कैसे बनाऊं? CC, और ये वाली वैलेंसी फ्री करूं, एडजेसेंट वाली, तो एक ही कार्बन से दो आ गए तो इथाइल प्लस लीडीन, बताया था इथाइलिडीन। लेकिन अगल बगल से निकले, एडजेसेंट से निकले, तो इसे क्या बोलेंगे? अल्काइलिन, यार इथाइलिन। तो इथाइलिन और 2 Cl लगे हुए हैं तो क्या हो जाएगा? इथाइलिन डाई क्लोराइड। क्लियर है? चलो अब आप बताओ, 3 कार्बन और 2 वैलेंसी फ्री, तो आपको पता है एल्काइल, एल्काइलिडीन, एल्काइलिडाइन होता है, तो यहाँ 3 है, 3 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा? प्रोपाइल, और 2 वैलेंसी फ्री है तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन, और 2 Cl लग गए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइलिडीन डाई क्लोराइड। और नॉर्मल है तो नॉर्मल प्रोपाइलिडीन डाई क्लोराइड। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो ये आप लोग कर कर देखें एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। ऐसे आप लोग बताएं, मैं रैंडमली पूछ रहा हूँ, तो मैंने आप लोगों को ये वाला लिया, C और ये वाली वैलेंसी फ्री की, तो ये वाली वैलेंसी फ्री फ्री की, तो जब टर्मिनल वाली वैलेंसी फ्री होती है तो पॉलीमिथाइलिन होता है, तो इसका नाम क्या हो गया? ट्राई मिथाइलिन। और 2 Cl लगे हुए हैं तो क्या हो जाएगा? डाई क्लोराइड, डाई क्लोराइड। क्लियर है? इसी तरह बताओ, अगर मैंने यहाँ पर लिखा C, अगर एक वैलेंसी फ्री की तो इसे बोलते हैं इथाइल, 2 वैलेंसी फ्री की तो इसे क्या बोलते हैं? इथाइलिडीन, और 3 वैलेंसी फ्री की तो इसे क्या बोलेंगे? इथाइलिडाइन। 3 वैलेंसी से ट्रिपल बॉन्ड का फीलिंग आया, इथाइलिडाइन। अब 3 वैलेंसी फ्री कर दी तो इसको बोलते हैं इथाइलिडाइन, और यहाँ पर लगा दिया Cl और Cl, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? इथाइलिडीन, इथाइलिडाइन ट्राइक्लोराइड, इथाइलिडाइन ट्राइक्लोराइड। क्लियर है? ये वाला देखो। नेक्स्ट अगर हम लोग नोमेनक्लेचर देखते हैं, तो नेक्स्ट वाला अगर मैं देखूं तो यहाँ पर क्या बना हुआ है? देखो, C6H5 क्या होता है? बेंजीन, तो आपने बेंजीन बना दिया, फिर लगा दिया CH2 और फिर लगा दिया Cl। अब बताओ, जो टोलुइन था उसका एक हाइड्रोजन फ्री किया आप लोगों ने, एक हाइड्रोजन को फ्री को क्या किया तो क्या बना? बेंजाइल। दो को करते तो बेंजल, और 3 को करते बेंजो, तो ये बन जाएगा बेंजाइल, और इस पर Cl लगा हुआ है तो क्या नाम आ गया? बेंजाइल क्लोराइड। नेक्स्ट देखो, CH, Cl और Cl। अब बताओ यहाँ पर मैंने कितनी वैलेंसी फ्री कर दी? दो, तो बेंजल और डाई क्लोराइड आ गया, तो बेंजल डाई क्लोराइड। ऐसे यहाँ पर देखो क्या हो गया? सी, और कितने Cl लगे हैं? 3, तो टोलुइन की तीनों वैलेंसी फ्री कर दी थी तो क्या बना था? बेंजो, और बेंजो पर 3 Cl लगे हैं तो क्या बन जाएगा? बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो कॉमन नेम भी आप लोगों से कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और बच्चे जनरली कॉमन नेम छोड़कर चले जाते हैं ना। तो ये लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि कॉमन नेम एनसीईआरटी में आपको दिए हुए हैं, तो हम लोग रटते हैं। तो अब रटने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग ये लेक्चर देखेंगे और प्रीवियस वाला लेक्चर देखेंगे तो आप लोग एक दो बार पढ़ेंगे तो कॉमन नेम अपने आप बना सकते हैं। क्लियर है? तो ये आप लोगों का क्या हो गया? बेंजो ट्राइक्लोराइड। जो बच्चे 11th क्लास में, वो एक दो बार इन चीजों को पढ़ें, क्योंकि अभी वो उन लोगों को फंक्शनल ग्रुप के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है,
तो नेक्स्ट लेक्चर से आप लोगों को वो चीजें भी आसान लगने लगेंगी जब आप लोग आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो ये प्रीवियस लेक्चर जो हम लोग अभी ये आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये आप लोगों को फिर आसान लगने लगेंगे, क्योंकि आप लोग गो थ्रू हो जाएंगे उससे काफी चीजें, है ना। नेक्स्ट देखो, ये क्या हो गया, इथाइल, और NH2 को बोला था अमाइन, तो क्या नाम हो गया, इथाइल अमाइन। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा था, अगर आपको याद हो, ये 4 कार्बन है, ब्यूटेन है, एक वैलेंसी यहाँ से फ्री होती है तो इसे बोलते हैं ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, ठीक है। लेकिन अगर वैलेंसी फ्री होती है यहाँ से, तो ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, इस वाले से भी और इस वाले से भी 2 कार्बन से अटैच है। कौन सा वाला कार्बन, देखो मैं यहाँ पर ये करता हूँ, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, देखो 2 से, तो 2 से अटैच है तो इसे क्या बोला था, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये नॉर्मल ब्यूटाइल, और ये कैसा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पर यही तो है, देखो ये वाली वैलेंसी फ्री हो गई, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल, और इस पर अमाइन लगा हुआ है तो क्या नाम हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखो, NH ग्रुप भी क्या होता है, अमाइन होता है, आपको पता है 2 डिग्री अमाइन होता है ये ना, 2 डिग्री अमाइन होता है। अब यहाँ पर इस पर अमाइन पर क्या लगा, एक तो इथाइल ग्रुप और एक क्या लगा, मिथाइल ग्रुप, तो पहले ई आया, बिल्कुल ई, तो ये नाम हो गया इथाइल मिथाइल अमाइन, क्लियर है। इसी तरीके से देखो यहाँ पर नाइट्रोजन, ये भी अमाइन है, टर्शरी अमाइन है। अब यहाँ पर कितने मिथाइल ग्रुप लगे हुए, 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए, तो 3 के लिए क्या आ जाएगा, ट्राई ट्राई मिथाइल अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन। इस तरीके से आप लोग अमाइन का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, बहुत आसान है, क्लियर है। तो हम लोगों ने किस किस का नोमेनक्लेचर अभी देखा, ईथर का देखा, इसके बाद हम लोगों ने किसका देखा, एल्कोहल का देखा, इसके बाद हम लोगों ने किसका देखा, क्लोराइड्स का देखा, अमाइन का देखा। अब कीटोन का देखो, कीटोन का कैसे करेंगे, जो सीओ ग्रुप है उसको क्या बोला जाता है, कीटोन। तो ये जो ग्रुप जिसको मैं येलो कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, इसे बोलेंगे कीटोन। अब कीटोन के दोनों तरफ देखो कौन सा ग्रुप है, यहाँ भी मिथाइल और यहाँ भी मिथाइल, तो कीटोन के दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको क्या बोल देंगे, डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। ये आप लोगों से मैं आपको बता दूं, जनरली कॉमन नेम में कोई नहीं पूछने वाला है। इसका जो स्टैंडर्ड कॉमन नेम है, जो सबसे ज्यादा काम आता है, वो होता है एसीटोन। याद कर लो, जो भी बच्चे 11th क्लास में, वो अभी याद कर लो, बाकी को मुझे लगता है याद होगा। तो एसीटोन, क्योंकि बहुत पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग चलने वाले हैं एसीटोन को लेकर, है ना। तो एसीटोन क्या होता है, CH3CO CH3। एसीटोन क्या होता है, CH3CO CH3, है ना, इसे डाइमिथाइल कीटोन भी बोलते हैं। यहाँ पर देखो नेक्स्ट, सीओ ग्रुप इज कॉल्ड कीटोन। अब कीटोन के एक तरफ क्या लगा हुआ है, ये वाला ग्रुप है मिथाइल, ये ग्रुप है इथाइल, तो पहले क्या आएगा, ई, तो इथाइल मिथाइल कीटोन, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट वाला क्या है, देखो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, तो इसको देखो मैं क्या लिखता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर क्या है CO, और फिर है CH3। अब आपको अभी बताया सीओ ग्रुप क्या होता है, बताओ, कीटोन। अब कीटोन के एक तरफ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल, और एक तरफ मैंने बताया था 2 कार्बन की चैन है, डबल बॉन्ड है, विनाइल, तो ये वाला कौन सा ग्रुप है, विनाइल, ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। तो पहले वी आई एम एम, तो ये हो गया मिथाइल विनाइल। तो इस तरीके से आप लोग कॉमन नेम कर सकते हैं, किनके, जिनमें नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का मतलब ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके पास कार्बन नहीं है ना, कीटोन को छोड़ दें ना, कीटोन यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन नेम आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। एक दो बार आप लोग करेंगे तो चीजें आसान लगेंगी। कोई भी चीज पहली बार करते हैं तो बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट लगता है ना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान है, आप लोग बस तरीके से उसको आप लोगों को पढ़ना, आगे वाली चीजें तो बहुत आसान है, आपको लगेगा सर कुछ है ही नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। हर बच्चा जब कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, तो उनको काफी डर लगता है कि सर मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये चीजें सोचकर कभी भी आपको तैयारी नहीं करनी है, आपको अपना बेस्ट देना है ना, क्लियर है। कई बच्चे सोचते ज्यादा है और करते कम है, कि यार मेरे से ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है, वो आप लोगों को नहीं सोचना है। आप लोगों को सोचना है, उसके अकॉर्डिंग से प्लानिंग बनानी है, फिर उसको एग्जीक्यूट करना है ना। हम लोग केवल सोचते हैं ना, प्लानिंग बनाते हैं, चलो सेकंड स्टेप पे पहुंच जाते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करते हैं ना, एक दो दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है ना। आप लोग लगे रहें। हर बच्चा, जो भी बच्चा फर्स्ट रैंक पर भी आता है और जो लास्ट रैंक पर भी आ रहा है ना, हर बच्चे को टेंशन होती है। तो ऐसा नहीं केवल हम लोगों को लगता है कि हमें ही टेंशन हो रही है, हमारे ही सब्जेक्ट वीक है, बाकी सब सब्जेक्ट सब बच्चों का अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। जो अच्छा कर रहा है उसको भी टेंशन है, और जो नहीं कर रहा है उसको भी टेंशन है। तो टेंशन होना कोई बड़ी बात नहीं है ना, उसको आराम से ले।
और फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं, है ना, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो जो भी मेरी तरफ से जो अच्छा सॉल्यूशन होगा वो मैं आप लोगों को जरूर बताऊँ। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, बिना मेहनत के काम नहीं चलेगा। नोट कर लो एक बार, मैंने जो जो पढ़ाया है एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, मान लीजिए CH3O CH2 CH3 है, तो मैंने क्या कहा था, O मतलब क्या हो गया, ईथर। तो ईथर के एक तरफ क्या लगा हुआ है, यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, इथाइल, क्योंकि ई पहले आएगा ना, तो इसका नाम बताया था इथाइल मिथाइल ईथर। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। दूसरा देखें, मैंने यहाँ पर लिखा सी और OH, मान लीजिए मैंने लिया, तो OH को यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कोहल। OH को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कोहल। तो अल्कोहल के लिए यहाँ पर क्या आएगा, आप देखो यहाँ पर क्या है, सेकंड कार्बन पर CH3 ग्रुप है। सेकंड कार्बन पर कौन सा ग्रुप है, CH3, तो ये आइसो ग्रुप हो गया, और चार है तो ये हो गया आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर है। नेक्स्ट मैंने क्या बताया था बताओ, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ये सी OH और OH, तो मैंने कहा था जब एडजेसेंट पर लग जाए तो एल्काइलिन होता है, एल्काइलिन, तो ये तीन है तो तीन के लिए क्या आ जाएगा, प्रोपाइलिन। एडजेसेंट पर लगे हो ना, प्रोपाइलिन, और दो अगर OH है तो कॉमन नेम में क्या था, ग्लाइकोल, तो ये हो जाएगा प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। ऐसे अगर मैंने क्या कहा, सी और CL तो यहाँ पर बताओ क्या होगा, एक से ही दो हटे हैं, तो पहले तो इथाइल इथाइल था, इथेन था, एक हटा तो इथाइल, और दो एक से हटाएंगे तो इथाइलिडीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन, और दो क्लोराइड है तो डाई क्लोराइड। तरीके से आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है, ऐसे अमाइन के लिए कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कीटोन के लिए भी कर सकते हैं। कीटोन में जैसे मैंने यहाँ पर लिखा CO और C2H5 है ना, तो CO ग्रुप को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कीटोन। इधर क्या है, मिथाइल, इधर क्या है, इथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल कीटोन। तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। चलो, तो अब हम लोग करेंगे नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, है ना। अभी क्या पढ़ा था, नॉन चेन टर्मिनेटिंग, और अब पढ़ रहे हैं चेन टर्मिनेटिंग। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं बेटा, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनमें खुद में कार्बन आता है। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें क्या आ रहा हो, कार्बन। जैसे देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये है COOH, तो पहला फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर COOH, है ना। इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। जो नए बच्चे हैं मैं उनको थोड़ा सा बताता हूँ, जैसे आपके पास है आर आर एल्काइल ग्रुप हो गया कोई भी, और यहाँ पर है COOH। देखो इसको इस तरीके से लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पर आपके पास है COOH, है ना। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब समझना जानते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, इट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। अब ये देखो OH ग्रुप है ना, अगर इस OH ग्रुप को हटाकर, अगर इस OH ग्रुप को हटाकर मैं लगा देता हूं यहाँ पर X, क्या लगा देता हूँ X, X मतलब हेलाइड हो गया ना। तो इसे, ये एसिड का ही तो डेरिवेटिव है, कार्बोक्सिलिक एसिड था COOH, तो एसिड में OH हटाकर मैंने क्या लगा दिया, X, तो हेलाइड लगा दिया ना, तो इसे क्या बोलते हैं, एसिड हेलाइड। बताओ इसी का डेरिवेटिव, इसी से तो प्रोड्यूस हुआ है। ऐसे देखो OH हटाकर मैंने यहाँ पर लगा दिया OR, क्या लगा दिया, OR। पहले लगाया था हेलाइड, तो लगाया था तो एसिड हेलाइड, OR लगा दिया, OH हटाकर OR लगा दिया, तो इसे बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं, एस्टर। क्या बोलते हैं, एस्टर। एक दो बार करेंगे चीजें याद हो जाएंगी, एस्टर, है ना। इसी तरीके से अगर मैंने ये हटाकर, OH हटाकर, ये था ना OH हटाकर था एसिड में से मैंने लगा दिया NH2, तो एसिड में OH था तो OH हटाकर क्या लगा दिया, NH2, तो इसे बोलेंगे एसिड अमाइड।
इनके नाम है ये एसिड अमाइड, एसिड अमाइड। इसी तरीके से मैंने क्या किया, OH हटाया और यहाँ पर क्या लगा दिया, OCOR, है ना, ये ग्रुप लगा दिया OCOR, है ना। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड, एसिड से बना ना, एसिड एनहाइड्राइड क्यों बोलेंगे वो भी अभी बताऊंगा, एनहाइड्राइड क्यों बोलते हैं ना। तो सही बच्चे, यहाँ पर देखिए आपके पास क्या था बेटा, COOH। COOH को बोला कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बोला था, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब OH हटाकर X लगाया, OH हटाकर क्या लगाया, X, तो इसे क्या बोला, एसिड एलाइड। OR लगाया एस्टर, NH2 लगाया एसिड अमाइड, और OCOR लगाया तो इसे क्या बोला, एसिड एनहाइड्राइड, है ना, एसिड एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर देखो आप सभी बच्चे कि इनके लिए क्या क्या यूज करेंगे जब इनका लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या करेंगे और बाकी एसिड डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे। तो ये सारे क्या है आपके पास, एसिड डेरिवेटिव जो एसिड से प्रोड्यूस हुए हैं, एसिड डेरिवेटिव्स, क्लियर। अब COH के लिए क्या आता है, इक एसिड, कॉमन नेम में। COH के लिए कॉमन नेम में क्या आता है, इक एसिड, इक एसिड, इक एसिड, है ना। जो एस्टर होता है COOR, पता है ना, एस्टर होता है COOR, ये एस्टर, है ना। इसके लिए आता है एल्काइल और एट। एल्काइल कौन सा ग्रुप होता है, ये जो R ग्रुप दिख रहा है इसको लिखते हैं एल्काइल। अभी हम लोग करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, जो R ग्रुप है इसे बोलते हैं एल्काइल, और फिर एट। CONH2, NH2 होता है अमाइड, बताया था एसिड अमाइड। तो एसिड अमाइड के लिए अमाइड ही लिखते हैं, एसिड अमाइड के लिए क्या लिखते हैं, अमाइड। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, एसिड एनहाइड्राइड था ये। देखो इसको क्या लिखेंगे, ये है, यही तो CO, और OH हटकर क्या लग गया, O, ये लग गया। तो ये एसिड से तो बना था, तो एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड को बोल रहा इक एसिड, और इसका क्या हो जाएगा, इक एनहाइड्राइड, इक एनहाइड्राइड, इक एनहाइड्राइड, है ना। नेक्स्ट क्या है, COX, है ना। जैसे हम लोगों ने एसिड हैलाइड बोला था, तो इसका क्या हो जाएगा, इल हैलाइड, इल हैलाइड, इल हैलाइड, इल हैलाइड। CHO क्या होता है आपको पता है, CHO होता है एल्डिहाइड। CHO क्या होता है, एल्डिहाइड। CN जो होता है उसका जो हम लोग यूज करेंगे उसे बोलेंगे ओ नाइट्राइल, ओ नाइट्राइल। CN को एक्चुअली में बोलते हैं साइनाइड। तो इसके लिए हम लोग यूज क्या करने वाले हैं, ओ नाइट्राइल। जब इसका कॉमन नेम करेंगे तो इसके लिए यूज क्या करने वाले हैं, ओ नाइट्राइल। तो ये क्या होता है, CN, CN होता है साइनाइड, है ना। इसके लिए कॉमन नेम के लिए जो यूज करेंगे ओ नाइट्राइल, है ना। और NC जो होता है उसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। और इसके कॉमन नेम के लिए जो यूज करेंगे वो होगा ओ आइसोनाइट्राइल, ओ आइसोनाइट्राइल, ओ आइसोनाइट्राइल। तो एक एक बार हम लोग दोबारा यहाँ पर करते हैं, देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके लिए क्या यूज करेंगे, इक एसिड, क्लियर। ये एसिड हैलाइड है, इसके लिए यूज करेंगे इल हैलाइड, इल हैलाइड, ठीक है। ये एस्टर है, एस्टर के लिए हम लोग यूज करेंगे एल्काइल, जो R ग्रुप दिख रहा है ना यहाँ पर, एल्काइल। और फिर क्या लगाएंगे, एक। एसिड अमाइड के लिए क्या यूज करेंगे, अमाइड। एसिड एनहाइड्राइड के लिए क्या यूज करेंगे, इक एनहाइड्राइड, इक एनहाइड्राइड, इक एनहाइड्राइड। CHO जो होता है, CHO जो होता है उसे हम लोग क्या ही बोलेंगे, एल्डिहाइड, क्या ही बोलेंगे, एल्डिहाइड। तो CN होता है साइनाइड, उसके लिए करेंगे ओ नाइट्राइड, और NC के लिए क्या करेंगे, ओ आइसोनाइट्राइल। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज सुने ध्यान से सारे बच्चे, देखो आपको पता है कि एक कार्बन के लिए मेट, एट, प्रो, ब्यूट, ऐसे इस तरीके से हम लोग बोलते थे। लेकिन जब कॉमन नेम लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, कॉमन नेम किनका, ऐसे फंक्शनल ग्रुप का जो चेन टर्मिनेटिंग है। कॉमन नेम लिख रहे हैं ऐसे फंक्शनल ग्रुप का जो चेन टर्मिनेटिंग, चेन टर्मिनेटिंग कौन होते हैं, जिनके खुद में कार्बन आता है फंक्शनल ग्रुप में, सभी में देखो कार्बन आ रहा है ना। तो उनके लिए एक कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्म, एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, फॉर्म। दोबारा सुन लो, फॉर्म किसके लिए यूज करेंगे, जब आप कॉमन नेम लिख रहे हो, उनका कॉमन नेम लिख रहे हो जिनमें चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है ना। नहीं है तो एक के लिए आपने मिथाइल लिखा था, दो के लिए इथाइल लिखा था, तीन के लिए प्रोपाइल लिखा था। अगर चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है जिनमें कार्बन है ना, ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप में, उनमें एक कार्बन के लिए लिखेंगे फॉर्म, दो के लिए क्या लिखेंगे, एसिड, तीन के लिए लिखेंगे प्रोपियोन, चार के लिए लिखेंगे ब्यूटाइल, और पांच के लिए क्या लिखेंगे, वैलेट। फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटाइल, वैलेट। फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटाइल, वैलेट। फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटाइल, वैलेट। एक दो बार बोलेंगे चीजें आसान हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। और थोड़ा खुश होकर पढ़े, जब भी कोई चीज पढ़े तो दुखी होकर नहीं पढ़े, इस तरीके से पूरा फोकस होकर आप लोग पढ़े, है ना। कोई भी लेक्चर आप लोग देख रहे हो तो फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटाइल, वैलेट। फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटाइल, वैलेट। और कोई भी नया काम हम लोग करते हैं ना, अब क्या होता है, कई बच्चे मतलब बचपन से तो पढ़ते नहीं है, 10th तक नहीं पढ़े, और जो ड्रॉपर में होंगे 12th तक नहीं पढ़े कई बच्चे तो, है ना। और पहली बार हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से,
तो पहली बार जब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि सर क्या कर रहे हैं ना। जो बच्चे पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए ये चीजें आसान हो जाती है, लेकिन जो बच्चा पहली बार आकर ही कंपटीशन के लिए पढ़ रहा है ना, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन पेशेंसली चलेंगे तो बहुत आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फॉर्म एसिड प्रोपियोन ब्यूटाइल वैलेट, फॉर्म एसिड प्रोपियोन ब्यूटाइल वैलेट, है ना। अब एक चीज मैं आप लोगों को सिखा ही चुका हूँ, बताओ मुझे जल्दी से यहाँ पर। अगर दो कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, नेक्स्ट कार्बन कैसा है, sp2, sp3 सॉरी, तो इसे क्या बोला था मैंने, एलाइड, याद है। अगर तीन कार्बन की चैन है, डबल बॉन्ड है, और थर्ड कार्बन किसका है, फंक्शनल ग्रुप का, तो आपको बोला था, क्या बोला था इसे, एक्राइल। क्लियर है। इसी तरह चार कार्बन है और चौथा कार्बन अगर sp3 वाला है तो इसे बोला था क्रोटाइल। और अगर चार कार्बन है, वही डबल बॉन्ड है ना, और चौथा कार्बन किसका है, फंक्शनल ग्रुप का, तो इसे क्या बोला था, क्रोटोन। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ काफी बार, क्रोटोन क्या बोला था, क्रोटोन, है ना। चलो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो गया, एक एसिड, एसिड एलाइड का इल हैलाइड, एस्टर का एल्काइल 8, एसिड अमाइड का अमाइड, और एसिड एनहाइड्राइड का इथेनहाइड्राइड। क्लियर। एल्डिहाइड का एल्डिहाइड, साइनाइड का सीएन जो था, सीएन साइनाइड का क्या था, ओ नाइट्राइल, और आइसोसाइनाइड का क्या था, ओ आइसो नाइट्राइल। क्लियर। अब देखो हम लोग यहाँ पर काम देखते हैं। तो देखो मैं पहले यहाँ पर आपको सिखाता हूँ, है ना। जैसे मैंने लिखा HCHO। अब देखो, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये चैन टर्मिनेटरी फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कार्बन आ रहा है CHO। CHO एक फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है। कितना कार्बन आ रहा है, एक कार्बन। एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, फॉर्म प्लस कौन सा, ये एल्डिहाइड, इसका नाम क्या हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड। आसान है ना। दूसरा देखो मैंने लिखा CH3CH, तो एल्डिहाइड ग्रुप है, और कितने कार्बन, दो, दो कार्बन के लिए क्या आता है, एसिड, एसिड प्लस एल्डिहाइड, तो इसका क्या नाम हो गया, एसिड एल्डिहाइड। अगर ये तीन कार्बन होता तो फिर लिखता CHO, है ना। तो तीन कार्बन के लिए क्या था, प्रोपियोन, प्रोपियोन, और CHO क्या होता है, एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड। कितना आसान है। अगर चार कार्बन है तो चार कार्बन के लिए मैंने बताया था ब्यूटाइल, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल एल्डिहाइड। पांच कार्बन है तो पांच कार्बन के लिए बताया था वैलेर, तो वैलेर एल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड, एसेट एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड, ब्यूटाइल एल्डिहाइड, वैलेर एल्डिहाइड। इसी तरीके से देखो क्या होगा, अगर मैंने एसिड बनाया COOH, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका क्या होता है, एक एसिड। तो क्या करूंगा बताओ इसका, एक कार्बन है तो क्या लिख दो, फॉर्म प्लस एक, फॉर्मिक एसिड। तो आप समझ में आ गया होगा SCOH को फॉर्मिक एसिड क्यों बोलते हैं। अच्छा एक और चीज सही बच्चे सुनना, यहाँ पर ये वाले एक कार्बन के लिए फॉर्म क्यों यूज कर रहा हूँ, तो हम लोग जब कॉमन नेम लिख रहे हैं और ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें खुद में कार्बन आता है, तो उनके लिए एक कार्बन के लिए फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटाइल और वैलेर, ये यूज ही करना है हम लोग। इसी तरह दो कार्बन का होता COOH, तो एसिड प्लस एक, तो एसिटिक एसिड। इसी तरह तीन कार्बन का होता तो प्रोपियोन, प्रोपियोन प्लस एक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, है ना। ब्यूटायरिक एसिड, वैलेरिक एसिड, इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा अब बताओ अगर ऐसे होता COOH, तो ये आइसो ग्रुप बन गया कि नहीं बन गया, सेकंड कार्बन पर COH है, तो आइसो, चार कार्बन है तो चार कार्बन के लिए क्या आता है, ब्यूटाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल, और COH के लिए आता है एक, तो आइसो ब्यूटायरिक एसिड। बताओ कितना आसान है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग ये कॉमन नेम कर सकते हैं। तो SCHO के लिए देखो यहाँ पर दिया हुआ है, फॉर्म प्लस एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिड प्लस एल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड। तीन कार्बन हो गए, दो ये रहे और एक ये रहा, प्रोपियोन एल्डिहाइड। ये आइसो वाला ग्रुप आ गया, बता आइसो ब्यूटाइल एल्डिहाइड। अब बता तीन कार्बन है, डबल बॉन्ड, और थर्ड वाला किसका है, फंक्शनल ग्रुप का, तो एक्राइल, तो एक्राइल प्लस एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, एक्राइल एल्डिहाइड। इसे एक्रोलिन भी बोलते हैं, एक्रोलिन भी बोलते हैं, एक्राइल एल्डिहाइड। यहाँ पर कितने कार्बन है, चार कार्बन है, चार कार्बन है, एक डबल बॉन्ड, और चौथा कार्बन किसका है, फंक्शनल ग्रुप का, तो प्रोटॉन, तो प्रोटॉन प्लस एल्डिहाइड, प्रोटॉन एल्डिहाइड। क्लियर है। यहाँ पर देखो एक कार्बन है तो फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपिनोइक एसिड। यहाँ पर कितने कार्बन है, पांच कार्बन है, और आइसो ग्रुप है, तो आइसो ग्रुप है तो आइसो, और पांच के लिए वैलेर, और प्लस एक आइसो वैलेरिक एसिड। ये देखो चार कार्बन है एक डबल बॉन्ड, और चौथा कार्बन फंक्शनल ग्रुप का है, तो क्या हो गया, प्रोटॉन प्लस एक, प्रोटोनिक एसिड। क्लियर है। नेक्स्ट आपको क्या बताया था देखो, अब आपके पास क्या है, CH3COCl, CH3COCl, इल
हेलाइड बताया था ना, तो हेलाइड क्या है, क्लोराइड। इल लगाना है। अब देखो यहाँ पर कितने कार्बन, चार, चार नहीं सॉरी, दो कार्बन है, दो कार्बन के एसिड प्लस इल, तो एसिटिल बन जाएगा ना। आपको पता था RCOCl का क्या होगा, इल है ना। तो यहाँ पर दो कार्बन है तो एसिड प्लस इल, एसिटिल, और फिर क्या होगा, क्लोराइड। यहाँ पर कितने कार्बन है, तीन, तो प्रोपियोन प्लस इल, प्रोपियोनिल क्लोराइड। क्लियर है, ये हो जाएगा। CN का क्या बताया था आप लोगों को, CN का बताया था मैंने, ओ नाइट्राइल है ना। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, तो दो कार्बन है, तो क्या आ जाएगा, एसिड और ओ नाइट्राइल, आपको जोड़ना है, कॉमन नेम है ये, तो एसिटो नाइट्राइल। यहाँ पर बताओ कितने कार्बन है, दो कार्बन है, एक ये रहा एक ये रहा, पर एनसी के लिए क्या आता है, दो कार्बन है तो क्या हो गया, एसिड प्लस, इसके लिए क्या आ जाएगा, ओ आइसो नाइट्राइल। तो क्या बन गया, एसिटो आइसो नाइट्राइल। क्लियर है। नेक्स्ट आप लोग देखो, यहाँ पर कितने कार्बन है, तीन कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है, और थर्ड कार्बन किसका है, फंक्शनल ग्रुप का। तीन कार्बन, एक डबल बॉन्ड, थर्ड कार्बन किसका है, फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप का है तो क्या बन गया, क्राइल, क्राइल प्लस ओ, और CN का क्या होता है, ओ नाइट्राइल होता है, तो एक्राइलो नाइट्राइल। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ये किनका है, जो आप लोगों के पास कैसे है, मतलब चैन टर्मिनेटिंग, मतलब ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके खुद के नाम में क्या आ रहा है, कार्बन आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटाइल और वैलेन। ठीक है, कार्बो जो एल्डिहाइड है उसके लिए एल्डिहाइड आया, CHO ग्रुप। COOH ग्रुप है, उसके लिए क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके लिए क्या आया, इक एसिड, इक एसिड। और जो आप लोगों के पास अभी आप COCl है, उसे बोलते हैं एसिड हैलाइड, तो उसके लिए क्या है, इल हैलाइड, इल हैलाइड बाई एल, इल हैलाइड है ना। एस्टर की नेमिंग के लिए क्या किया था, एस्टर क्या होता है, RCOOR है ना। एस्टर क्या होता है, RCOOR, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एस्टर। क्लियर है। अब एक चीज सभी बच्चे याद रखेंगे, एस्टर में जो ऑक्सीजन के साथ R ग्रुप जुड़ा होता है इसे एल्काइल बोलते हैं। सही बच्चे याद रखेंगे, एस्टर होता है RCOOR, अब दो आर है ना यहाँ पर दोनों तरफ, पर मैं क्या कह रहा हूँ, जो ऑक्सीजन के साथ जो R जुड़ा होता है ना उसे एल्काइल बोलते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या है, आपको नेमिंग करना है, आपने लिखा HCOO CH3, तो ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है उसे क्या बोलेंगे, एल्काइल। तो ये क्या है, मिथाइल, तो इसका नाम तो हो गया मिथाइल। अब बताओ कितना कार्बन बचा हुआ है, एक कार्बन। तो एक कार्बन के लिए यूज करते हैं फॉर्म, एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, फॉर्म, और इसके लास्ट में लगता है एट, तो एक नाम हो जाएगा मिथाइल फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट। तो ऐसे आप कर लो, एस्टर में तो सब कुछ भूल गए हैं ना, तो ये फॉर्मेट हो गया, मिथाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, मैंने लिखा CH3 COO E2H5। अब ऑक्सीजन के साथ जो लगता है वो तो एल्काइल ग्रुप होता है, याद रखो एल्काइल, तो ये हो गया इथाइल। अब कितने कार्बन बचे यहाँ पर, दो कार्बन, दो कार्बन के लिए क्या था, एसिड, और लास्ट में एट लगाना है, तो एसिड प्लस एट एसीटेट। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से नाम कर सकते हैं। और देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, अगर आपके पास क्या है, देखो यहाँ पर CH3CH, और यहाँ पर मैंने क्या लगाया हुआ है, OCO CH3, OCO CH3। क्लियर है। अब मैंने कहा था ऑक्सीजन के तो साथ जो लगा होता है, ऑक्सीजन के जो साथ लगा होता है वो एल्काइल ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप है। अभी इस एल्काइल ग्रुप में कितनी वैलेंसी फ्री है, दो। ऑक्सीजन के साथ जो लगा होता है एल्काइल ग्रुप होता है, इसमें कितनी वैलेंसी फ्री है, दो। तो इथेन था, एक वैलेंसी हुई तो इथाइल, और दो वैलेंसी फ्री हो गई एक से, तो इथाइलिडीन। तो इसका नाम क्या हो गया, इथाइलिडीन, इथाइलिडीन। और बताओ ये क्या हो गया, दो है, तो दो के लिए एसिड प्लस एट एसिटेट, और एक एसिटेट नीचे, एक एसिटेट ऊपर और एक एसिटेट नीचे, तो क्या हो जाएगा, डाई एसिटेट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप लोगों को पता लग गया किस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से एस्टर का नेम कर सकते हैं, एल्काइल, और लास्ट में लगा देना एट। एल्काइल कौन सा ग्रुप होता है, जो ऑक्सीजन के साथ होता है उसे एल्काइल ग्रुप कहते हैं ना। इसी तरीके से नेमिंग ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइड, तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या है, अमाइड का अमाइड बोलते हैं। तो आपके पास ये है HCONH2, यही था ना, अमाइड CONH2 है ना, CONH2। कितना कार्बन है, एक कार्बन, तो एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, फॉर्म प्लस अमाइड, फॉर्मामाइड। दो कार्बन हो गए, CH3CONH2, कितने कार्बन हो गए, दो कार्बन, तो दो कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, एसिड प्लस एमाइड, एसिड प्लस एमाइड, एसिटामाइड। कर सकते हैं। अब एक और चीज हो सकती है, देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, CH3CONH2 था ना, तो NH2 था, NH2 का एक एच हटाकर क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अब ये तो आपको पता है, आप लोगों को इसका नोमेनक्लेचर तो पता ही, यहाँ पर N पर एक एच हटाकर मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो कहां पर लगाया, N पर, तो N मिथाइल,
एन पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया और इसका नाम क्या हो गया, दो कार्बन के लिए एसिड प्लस अमाइड, एसेटामाइड। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अगर मैंने ये कर दिया CH3 CO, दोनों H हटाकर CH3 ग्रुप लगा दिया, तो ये तो आप लोगों को पता है दो कार्बन है, एसिड प्लस अमाइड, एसेटामाइड पर एन पर दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं ना, तो एन कोमा एन, डाई मिथाइल, दो मिथाइल है ना, तो दोनों मिथाइल एन पर लगे तो बताना पड़ेगा एन कोमा एन डाई मिथाइल, तो फिर क्या आ जाएगा, एसिटामाइड, एसिटामाइड। क्लियर है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। ये किसका नोमेनक्लेचर हो गया, अमाइड का, एक दो बार करेंगे तो आप लोग को दिक्कत नहीं, अमाइड का अमाइड रहता है ना। तो लास्ट है एसिड एनाइड। तो एनहाइड्राइड का मतलब होता है पानी निकलना, एनहाइड्राइड का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर किससे, एसिड से। तो एसिड एनहाइड्राइड मतलब, एसिड मतलब एसिड, एनहाइड्राइड मतलब पानी का निकलना। तो अगर एसिड से पानी निकल जाए तो क्या बोल देंगे, एसिड एनहाइड्राइड। अब एसिड आपके पास क्या, RCOH, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, इसके दो मॉलिक्यूल लिए, RCOOH, तो एक का OH एक का H निकाल दो। तो एसिड से पानी निकाल के क्या बचा देगा, RCOO, ये बच गया ना O, और COR। तो एसिड से पानी निकाल दिया तो इसे क्या बोला, एसिड एनहाइड्राइड। और इसका क्या होता है, इक एनहाइड्राइड, क्योंकि एसिड का इक एसिड था, तो इसका क्या बोल देंगे, इक एनहाइड्राइड। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर देखो, मैंने बीच से तोड़ेंगे इसको, यहाँ से बीच से, इससे। तो इस हिस्से से अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो देखो दोनों, अगर इस हिस्से बीच से अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो दोनों तरफ अगर सेम दिख रहा है तो उसे बोलेंगे सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड। और बीच से जब मैंने ब्रेक किया, ये दोनों सेम दिख रहे हैं नहीं, यहाँ पर आर है और यहाँ पर दूसरी तरफ क्या है, राइट में आर डैश, जैसे क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड। तो अगर मैं एनहाइड्राइड को बीच से ब्रेक करता हूँ, मिडल से ब्रेक करता हूँ, दोनों तरफ सेम दिख रहा है, सिमेट्रिकल है, और नहीं दिख रहा है तो एसिमेट्रिकल है। इसका नाम कैसे करेंगे, देखो, इक एनहाइड्राइड, ये तो पता है ना, तो इसको बीच से ब्रेक करना है आपको। सबसे पहले देखो, बीच से ब्रेक कर दिया, कर दिया। अब दोनों तरफ देखो सेम है, बिल्कुल सेम है। अब कितना कार्बन है, एक कार्बन, तो एक कार्बन के लिए आता है फॉर्म प्लस एक फॉर्मिक, और इधर भी क्या है, फॉर्मिक, दोनों तरफ फॉर्मिक बन रहा है, तो एक बार लिख दो। एनहाइड्राइड के नेमिंग में बीच से तोड़ोगे, अगर दोनों तरफ सेम मिल रहा है तो एक बार लिखोगे, तो इसका नाम हो गया फॉर्मिक एनहाइड्राइड। इसको बीच से ब्रेक करो, दोनों तरफ सेम दिख रहा है, तो इसका नाम क्या हो गया, एसेट प्लस एक एसेटिक। यहाँ पर भी क्या हो गया, दो कार्बन है तो एसिड प्लस एक एसिटिक, दोनों एसिटिक है तो एक बार लिख दो, एसिटिक एनहाइड्राइड। लेकिन देखो, यहाँ से बीच से ब्रेक करो, यहाँ पर कितने कार्बन है, दो, दो कार्बन के लिए क्या आता है, एसिड, और यहाँ पर कितने कार्बन दिख रहे हैं, तीन, तीन के लिए क्या आता है, प्रोपियोन। अब दोनों सेम है क्या, नहीं, तो ये हो गया एसिटिक और ये क्या हो गया, प्रोपियोनिक। तो एसिटिक का ए, प्रोपियोनिक का पी, तो दोनों लिखना पड़ेगा। तो एसिटिक, प्रोपियोनिक, एनहाइड्राइड, अल्फाबेटिकली। एनहाइड्राइड तो सबसे लास्ट में लिखना है। क्लियर है। तो ये किसका हो गया, एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, है ना? तो ये सब हम लोगों ने रिवाइज कर दिया। तो आपको जिसको लिखना चाहें तो लिख लें, बस आपको थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को जो हाईलाइट किए हैं वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर कर दिया, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, बस ये देखें। तो एक कार्बन के लिए फॉर्म एसिड, तीन के लिए प्रोपियोन, ब्यूटाइल, वैलेगा। यहाँ पर देखो, अगर तीन कार्बन एक डबल बॉन्ड है, ये sp2 है तो एलाइल, थर्ड वाला फंक्शनल ग्रुप है तो एल्काइल, चार कार्बन है एक डबल बॉन्ड है, लास्ट वाला sp3 है तो प्रोटाइल, फंक्शनल ग्रुप का है तो प्रोटॉन। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। COOH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके डेरिवेटिव पढ़े थे हम लोगों ने, है ना। COX पढ़ा था एसिड एलाइड, COOR पढ़ा था एस्टर, CONH2 पढ़ा था एसिडामाइड, COOCO पढ़ा हम लोगों ने एसिड एनहाइड्राइड, CHO हम लोगों ने पढ़ा एल्डिहाइड, CN हम लोगों ने पढ़ा साइनाइड, जिसका जो लिखेंगे वो लिखेंगे ओ नाइट्राइड, NC हमने पढ़ा आइसोसाइनाइड, जिसको लिखेंगे ओ आइसोनाइट्राइड। ये कॉमन नेम में है, आईपीएससी नेम में अलग चीजें होंगी, है ना। मैंने साइड में लिख दिया नाम, वो ज्यादा सही है।
जैसा आप लोगों को सही लगे आप लोग नोट कर लें। तो फॉर्म प्लस एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, एसेट प्लस एल्डिहाइड एसेटल्डिहाइड, प्रोपियोन प्लस एल्डिहाइड प्रोपियोन एल्डिहाइड, ऐसे फॉर्म प्लस एक फॉर्मिक एसिड, एसेट प्लस एक एसिटिक एसिड, प्रोपियोन प्लस एक प्रोपियोनिक एसिड, कर लेंगे इस तरीके से। सभी बच्चे नोट कर सकते हैं। क्लियर। अब एरोमेटिक कंपाउंड का देखो नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे, कॉमन नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम है ना, आईपीएससी नेम नहीं है। आजकल आईपीएससी ने कुछ कॉमन नेम को आईपीएससी नेम भी कंसिडर कर लिया, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। अभी कॉमन नेम हम लोग यहाँ पर करते हैं, तो आप लोगों को पता होगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया अभी भी, टोलुइन से टोलुइन होता है, बेंजीन एक पर सीएससी लग जाए। तो मैंने अभी बताया अगर सीएसडी है उससे एक हाइड्रोजन निकलता है तो इसे क्या बोलता, बेंजाइल, बेंजाइल। अगर दो निकलते हैं हाइड्रोजन तो बोला था बेंजल, और अगर तीन निकलते हैं तो इसे बोला था बेंजो, बेंजो, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, पता है ना। अब जैसे यहाँ पहले वाला है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, सी एच ओ, तो देखो यहाँ पर क्या है, बेंजीन के ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ और एच। अब देखो अगर इसको देखते हो आप लोग, तो ये वाली तो है, बेंजीन के ऊपर सी एच लगा हुआ है, ये दो वैलेंसी फ्री है, तो इसे क्या बोलेंगे, बेंजल। तो इसका नाम तो हो गया बेंजल, और इसके ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, देखो एल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड। और अब आप लोग डायरेक्ट याद कर लो, बेंजीन के ऊपर जब सीएचओ लगता है तो उसे बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। इसी तरीके से देखो कॉमन नेम बनते कैसे वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो यहाँ पर क्या है, COOH। अब अगर इसको देखो तो बेंजीन के ऊपर सी बचा हुआ है, बाकी सारी वैलेंसी हट गई, सारी तीनों वैलेंसी फ्री है, एक तो डबल बॉन्ड और एक ओ से, तीनों वैलेंसी फ्री है, तो इसको क्या बोलेंगे, बेंजो। तो ये हो गया बेंजो प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड का था एक एसिड, तो इसका नाम क्या होगा, बेंजोइक एसिड। तो इस तरीके से देखो आप लोग बना सकते हो बेंजोइक, इसका नाम क्या हो गया, बेंजल था, प्लस एल्डिहाइड, बेंजल डी। क्लियर, कोई भी बना सकते हो आप लोग, कोई भी, जैसे ये वाला बनाना है, ये वाला कैसे बनाएंगे देखो, ये है COO, CH3 एस्टर ग्रुप है, COOR। अब आर वाला मैंने आपको बता चुका हूँ पहले, एल्काइल, तो एल्काइल क्या हो गया यहाँ पर, आर, मिथाइल। अब क्या है देखो, अब इसको देखो, ये किसकी फीलिंग दे रहा है, सारी वैलेंसी फ्री है, बेंजो की।
और बेंजो प्लस इसके लिए आप लोगों ने पढ़ा था, एस्टर के लिए आता है 8, तो यहाँ पर आ गया बेंजो प्लस 8, बेंजो 8, तो ये हो गया मिथाइल बेंजोएट। देखो अब कॉमन नेम कितना आसान हो रहा है, मिथाइल बेंजोएट। क्लियर है, मिथाइल बेंजोएट। इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। क्लियर, तो सारे आप लोग ट्राई करें, जो नहीं बनता आप कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। क्लियर है, पर आप लोगों को अब डायरेक्ट याद होना चाहिए, बेंजीन के ऊपर CHO लगा है तो बेंजल डिहाइड, बेंजीन के ऊपर COOH लगा हुआ है तो इसी को बोलते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजीन के ऊपर COOCH3 लगा हुआ है तो क्या बोलते हैं, मिथाइल बेंजोएट, बेंजीन के ऊपर CONH2 लगा है तो बेंजामाइड, बेंजामाइड CONH2 लगा है बेंजामाइड, CN लगा है तो बेंजोनाइट्राइल। क्लियर है, बेंजोनाइट्राइल। अगर COCH3 लगा है तो इसे क्या बोलते हैं, एसिटोफिनॉल। एसिटो ग्रुप याद कर लो, जो CH3CO ग्रुप होता है इट इज कॉल्ड एसिटो, CH3CO group is called aceto, CH3CO group is called aceto। और C6H5CO, C6H5 क्या होता है, बेंजीन वाला होता है, बेंजीन होता है C6H6, तो एक H हटकर नीचे लिखा हुआ है तो बेंजीन C6H5CO, इट इज कॉल्ड बेंजो, इट इज कॉल्ड बेंजो। तो CH3CO, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसिटो एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजो। क्लियर है, तो इसे बोलते हैं एसिटोफिनॉन और इसे क्या बोलते हैं, बेंजोफिनॉन। एसिटोफिनॉन और बेंजोफिनोन, एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन, ये बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, तो मैं इनको स्टार कर रहा हूँ, ये आपको याद होने चाहिए, बाकी अपने आप हो जाएंगे याद, है ना। एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन, एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन। तो क्या है, मैंने क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, आपके पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पर अगर COCH3 लग जाए तो इट इज कॉल्ड एसिटोफिनोन। बेंजीन रिंग है और उसके पास CO और एक और बेंजीन रिंग लग जाए, इट इज कॉल्ड बेंजोफिनोन, एसिटोफिनोन और बेंजोफिन। क्लियर, तो ये आपका हो गया कॉमन नेम। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब बात आती है सर इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। एक दो बार आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं उनको 2-3 बार सोल्व करो अपने आप, है ना। एक बार लेक्चर देखें, फिर रिवाइज करें, फिर अपने आप सोल्व करें। दूसरा, इसकी प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे। जो 11th वाले बच्चे हैं वो तो इन्हीं को बार बार आप लोग पढ़ें। क्लियर है, और जो 12th वाले बच्चे हैं या फिर जो ड्रॉपर वाले बच्चे हैं वो प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। आप लोग 12th की बुक उठाइए, 12th की बुक में जो सेकंड बुक है, 12th की सेकंड जो बुक है जहाँ पर ऑर्गेनिक स्टार्ट होती है ना, एल्काइल हलाइड, फिर अल्कोहल फिनोल ईथर, फिर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अमाइन, है ना। तो उन सभी में एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है, अगर आप लोग खोल कर देखेंगे चारों चैप्टर में, 12th की सेकंड बुक के जो 4 चैप्टर है स्टार्टिंग के सेकंड बुक के, उनमें एक टेबल बनी हुई है। उन टेबल में आपको कंपाउंड दिए हुए हैं और उनके कॉमन नेम लिखे और उनके आईयूपीएसी नेम लिखे। कभी आईयूपीएसी नेम तो मैंने पढ़ाया नहीं, तो आप लोगों को आगे आएगा, लेकिन कॉमन नेम मैंने पढ़ा दिए। तो कंपटीशन एग्जाम में से उस टेबल में से आपसे कॉमन नेम पूछा जा सकता है, भले वो नीट हो या फिर आईआईटी। तो सभी बच्चे वो कॉमन नेम को करेंगे और जो भी आपसे कॉमन नेम सॉल्व नहीं होता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देंगे ना। और 11th वाले बच्चे ये बार बार करें, फिर भी 11th वाले बच्चे भी कर सकते हैं। आप लोग आजकल नेट पर सब कुछ अवेलेबल होता है, तो इंटरनेट से आप लोग 12th क्लास की सेकंड वाली जो एनसीईआरटी वो डाउनलोड कर लें और उसमें आप लोग देख लें, वो बना हुआ है आप लोगों को एक टेबल, है ना। तो आप लोग कर सकते हैं, वहां से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी। ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। तो ये हो गए कॉमन नेम। तो हम लोगों ने ट्राइबल नेम पढ़े जहां से वो मिले थे कंपाउंड, फिर हम लोगों ने कॉमन नेम पढ़े। अब कुछ ड्राइव्ड नेम है, कुछ ड्राइव्ड नेम है, तो ड्राइव्ड नेम हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे किस तरीके से, वो देखिए आप लोग, है ना। तो ड्राइव्ड नेम की अगर हम लोग बात करें तो ड्राइव नेम नीट के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आईआईटी में आप लोगों के आ सकते हैं। नीट वाले बच्चे भी कर ले, आने को तो कुछ भी हो सकता है ना। अगर आप लोग 720 नंबर सोच रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए ड्राइव्ड सिस्टम ऑफ नेमिंग क्या होती है ना। तो ड्राइव्ड सिस्टम बहुत आसान है, ये तो अभी आप लोग 10 मिनट में खुद ही कर लेंगे, देखेंगे भी तो कोई परेशानी नहीं है ना। तो सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं नेमिंग ऑफ एल्कीन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पेरेंट नेम मान लेते हैं। तो मतलब क्या है, जैसे मेथेन है, मेथेन को हम लोग पेरेंट मान लेंगे। तो जब भी ड्राइव नेम में एल्केन की नेमिंग करेंगे तो CH4 को मैंने क्या मान लिया, मेथेन, ये इसको पेरेंट मान लिया। अब जो भी नेमिंग होगी इस पेरेंट के बेसिस पर होगी, जो भी नेमिंग होगी इस पेरेंट के बेसिस पर होगी। तो CH4 को क्या मान लिया मैंने, मेथेन। अब देखो यहाँ पर क्या है, CH3 का नेमिंग करना है। तो यहाँ पर देखो ये CH3 एक एच कर क्या लग गया, CH3 लग गया कि नहीं लग गया, तो ये तो क्या हो गया मेथेन, ये तो क्या हो गया मेथेन। और इस पर क्या जुड़ा हुआ, एक कार्बन, तो इसका नाम हो गया मिथाइल मेथेन। नेक्स्ट देखो, ये वाला जो कार्बन है इस पर दो हाइड्रो, मेथेन में CH4 होता है ना, दो हाइड्रोजन हटकर क्या लग गए, दो हाइड्रोजन हटकर क्या लग गए, दो हाइड्रोजन हटकर क्या लग गए, CH3। कितने मिथाइल ग्रुप लग गए, दो मिथाइल ग्रुप लग गए, तो इसे बोलते हैं डाई मिथाइल मीथेन। सर अच्छी बात है, आपने इस बीच वाले को मीथेन क्यों माना, मेरा मन तो कर रहा है इसको मीथेन मान लो।
ऐसा नहीं होगा। किसको आप लोग मीथेन मानना है, जैसे आप लोगों के पास एक चेन है, मान लो ये वाली चेन, इसका ड्राइव नेम करना है। इसका क्या करना है आप लोगों को, ड्राइव नेम। तो पहले डिग्री निकालो। ये कौन सा 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये कौन सा 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री कर सकते हो ना। 2 डिग्री मतलब ये कार्बन, दो कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री। तो सबसे ज्यादा डिग्री किसके पास आई, कार्बन की, इसके पास, तो इसको पेरेंट मानना है। तो इसका नाम हो गया मीथेन। तो जब आप लोग एल्केन का डिराइव्ड नेम कर रहे हो, तो एल्केन के ड्राइव नेम में पहले वो कार्बन सेलेक्ट करें जिसे आप लोग मीथेन बोलने वाले हैं। तो मीथेन किसको बोलने वाले हैं, आप लोग पहले डिग्री निकाल लें कार्बन की। तो कार्बन की डिग्री सबसे ज्यादा जिसकी होगी वो मीथेन हो जाएगा। क्लियर। अब देखो इस पर क्या क्या ग्रुप लगा हुआ है। इस पर एक ग्रुप लगा हुआ है मिथाइल, एक ग्रुप लगा हुआ है इथाइल, और एक ग्रुप ये लगा हुआ है मिथाइल। तो एक तो इथाइल है, दो कार्बन की चेन है, और दो मिथाइल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। दो मिथाइल है, डाई मिथाइल, और फिर मीथेन। मुझे लगता है इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। इसी तरीके से देखो, अगर मैंने यहां पर लिखा सी 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 सी, और ठीक है, इसको आप लोगों को करना है। तो ये बताओ क्या होगा, सबसे पहले डिग्री निकालने, जो सबसे ज्यादा ब्रांच है वो मेथेन हो जाएगा। तो अब इस मेथेन पे बताओ यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इथाइल। ये हो गया इथाइल। ये क्या हो गया, नॉर्मल प्रोपाइल। और दो क्या हो गया, मिथाइल। तो इथाइल का ई, मिथाइल का एम, प्रोपाइल का पी। तो पहले क्या आ जाएगा, इथाइल। फिर दो मिथाइल है, दो मिथाइल के लिए क्या आ जाएगा, डाई मिथाइल। और फिर नॉर्मल प्रोपाइल, और जो येलो वाला लिखा हुआ है उसके लिए क्या हो जाएगा, मेथेन। देखो कितना आसान है। तो एल्कीन की ड्राइव नेम करना है, एल्कीन का ड्राइव नेम करना है, तो उसके लिए हम लोग पेरेंट कंपाउंड मान लेंगे CH4 मीथेन। और उस मीथेन से ही आप लोगों को क्या करना है, उसका नोमेनक्लेचर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर, एल्कीन का नोमेनक्लेचर करना है। तो इसमें पेरेंट कौन होता है, इसमें पेरेंट आपको पता लग गया, मीथेन होता है। इसमें पेरेंट कौन होता है, मीथेन। अब किसका नोमेनक्लेचर कर रहे हैं हम लोग, एल्कीन का। किसका कर रहे हैं, एल्कीन का। तो ड्राइव ड्राइव नेम कर रहे हैं हम लोग। इसके लिए कौन होता है, इथाइलिन। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे इथाइलिन बोलते हैं ना। अब देखो, ये तो हो गया इथाइलिन, हो गया इथाइलिन, और इस पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। ये हो गया मिथाइल इथाइलिन। अब बताओ ये तो क्या हो गया, इथाइलिन। इस पर कितने मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, दो। कितने मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, दो। ये हो गया डाई मिथाइल इथाइलिन। अच्छा, इसमें भी अब दिक्कत क्या है, देखो इसका नाम क्या हो गया, डाई मिथाइल इथाइलिन। अब ये देखो, ये क्या, इथाइलिन, और इस पर कितने मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, दो। एक ये रहा और एक ये रहा। तो इसे क्या बोल दिया, डाई मिथाइल इथाइलिन। दोनों का नाम सेम है कि नहीं है, दोबारा देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ। CS डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर भी क्या है, CH3। एक क्या है, CH3, CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये है। अब सुनना ध्यान से, ड्राइव नेम कर रहे हैं, ये हो गया इथाइलिन। जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं उन्हें बोलते हैं इथाइलिन। इस पर कितने मिथाइल ग्रुप लगे हैं, दो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल इथाइलिन। इसका नाम भी क्या हो जाएगा, दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो डाई मिथाइल इथाइलिन। अब ये तो दोनों सेम हो गए ना। हम सेम हो गया तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, देखो अब यहाँ पर, अब इसको बीच से ब्रेक करो, क्या दोनों सेम है क्या, दोनों इससे नहीं है। तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, एसिमेट्रिक डाइमिथाइल इथाइलिन। इसको बीच से ब्रेक करो, डबल बॉन्डेड से, दोनों हिस्से सेम है, तो इसे क्या बोल देंगे, सिमेट्रिक डाइमिथाइल इथाइलिन। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, ये क्या हो गया, इथाइलिन। और इस इथाइलिन पर कितने मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तीन। तो क्या लिख गया, ट्राई मिथाइल इथाइलिन। तो एल्कीन का जब आप लोग ड्राइव नेम कर रहे हैं, तो जो पेरेंट होता है वो होता है CH4 मीथेन। जब आप एल्कीन का कर रहे होते हैं, किसका कर रहे होते हैं, एल्कीन का, तो एल्कीन में क्या होता है आप लोगों के पास, इथाइलिन। इसी तरह एल्काइन का कर रहे हो तो एल्काइन में होता है एसिटाइलिन, C2H2। C2H2 इज कॉल्ड एसिटाइलिन, ये ना ट्रिपल बॉन्डेड एसिटाइलिन, इट इज कॉल्ड एसिटाइलिन। अब देखो ये तो हो गया एसिटाइलिन, और एक मिथाइल ग्रुप लगा था मिथाइल एसिटाइलिन। ये क्या हो गया, एसिटाइलिन। कितने मिथाइल ग्रुप लगे, दो, तो डाई मिथाइल एसिटाइलिन। ये क्या हो गया, एसिटाइलिन। अब एक तरफ क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। और ये कौन सा ग्रुप होता है, आइसोप्रोपाइल। आप बनाकर देखो, देखो मैं बनाता हूँ, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर आ गया CH, CH3 और CH3। क्लियर है, ये देखो। तो यहाँ पर एक तरफ क्या आ गया, मिथाइल ग्रुप, और एक तरफ क्या आ गया, आइसोप्रोपाइल। बताया था, आइसोप्रोपाइल। तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल मिथाइल एसिटाइलिन। इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर,
ये हो गया एसिटाइलिन, और इस पर कौन सा ग्रुप लगा, डबल बॉन्डेड, तो ये क्या हो गया, विनाइल। तो विनाइल एसिटाइलिन, इस तरीके से कर सकते हैं। तो एल्केन के लिए हम लोगों ने किया, मीथेन को पेरेंट लिया। एल्कीन में हम लोगों ने इथाइलिन को, सी एच टू डबल वन सी एच टू को, और एल्काइन में हम लोगों ने क्या लिया, सी एच डबल वन सी एच को, एसिटाइलिन को, एसिटाइलिन को। एल्कोहल के लिए क्या यूज करते हैं, कार्बिनोल। एल्कोहल के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, कार्बिनोल। जो सी एच थ्री ओ एच होता है उसको क्या बोलते हैं, कार्बिनोल। क्या बोलते हैं, कार्बिनोल। अब देखो, ये हो गया कार्बिनोल, इस पर क्या लगा हुआ, मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल कार्बिनोल। ये क्या हो गया बताओ, कार्बिनोल, इस पर एक मिथाइल और एक इथाइल, तो क्या नाम हो गया, इथाइल मिथाइल कार्बिनोल। ये क्या हो गया बताओ, सी और ओ एच, जिसके साथ ओ एच के साथ जो कार्बन लगा हुआ है उसे हम लोग कार्बिनोल बोलेंगे। इस पर कितने मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तीन, सी एच थ्री का होल ट्राइज है ना, तो तीन लगे हुए, तो क्या हो गया, ट्राई मिथाइल कार्बिनोल। ट्राई मिथाइल कार्बिनोल। नेक्स्ट वाला देखो, ये क्या हो गया आपके पास, कार्बिनोल, और इस पर क्या लगा हुआ है देखो, सी एच थ्री, सी, सी एच थ्री, सी एच थ्री, सी एच टू, ओ एच। तो ये तो आपको पता लग गया कार्बिनोल है। और ये वाला कौन सा है, ये वाला जो कार्बन है वो है टर्शरी कार्बन। तो कितने कार्बन, टर्शरी 3 डिग्री वाला है, और कितने कार्बन है, 4, तो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बिन। इस तरीके से कर सकते हैं आप। क्लियर है। ऐसे ही आप लोग किसकी नेमिंग कर सकते हैं, एल्डिहाइड और एसिड की। तो सी एच थ्री ओ एच इज कॉल्ड कार्बिनोल, सी एच थ्री ओ एच इज कॉल्ड कार्बिनोल, है ना। और ऐसे आप लोग कर सकते हैं किसकी, एल्डिहाइड की और एसिड की। तो सी एच थ्री, इसमें पेरेंट क्या मानेंगे, सी एच थ्री सी एच ओ, सी एच थ्री सी एच ओ इज कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड, और सी एच थ्री सी ओ ओ एच इज कॉल्ड एसिटिक एसिड, सी एच थ्री सी ओ ओ एच इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। तो पेरेंट हो गया एसिटाल्डिहाइड और एसिटिक एसिड, है ना। आप देखो यहाँ पर, ये तो हो गया एसिटाल्डिहाइड, इस पर क्या लगा, मिथाइल, तो मिथाइल एसिटाल्डिहाइड। ये बताओ ये क्या हो गया, एसिटाल्डिहाइड, और यहाँ पर तीन मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ट्राई मिथाइल एसिटाल्डिहाइड, 5 एल्डिहाइड भी बोलते हैं इसे, है ना। नेक्स्ट बताओ, इस पर कितने मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, दो, तो डाई मिथाइल एसिटाल्डिहाइड। ये बताओ इसको क्या बोला हम लोगों ने, एसिटिक एसिड, एक मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल एसिटिक एसिड। क्लियर है। नेक्स्ट वाला देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, नेक्स्ट वाला है सी एच थ्री, सी एच, सी ओ ओ एच और सी एल। अब बताओ ये तो क्या हो गया, ये सी ओ एच और ये वाला कार्बन हो गया एसिटिक एसिड। अब इस पर क्या लगा हुआ है यहाँ पर, क्लोरो, और ये मिथाइल ग्रुप, तो क्या हो गया, क्लोरो मिथाइल एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से आप लोग ड्राइव नेम कर सकते हैं। तो ड्राइव नेम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग एक दो बार आप लोग करेंगे तो खुद ही आपको पता लग गया। मीथेन, इथाइलीन, एसिटाइलीन, सी एच थ्री ओ एच इज कार्बोनिल, सी एच थ्री सी एच ओ इज कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड, और सी एच थ्री सी ओ ओ एच इज एसिटिक एसिड। तो इनको पेरेंट माना और फिर हम लोगों ने कर दिया। तो ड्राइव नेम इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ना, तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये तो आप लोग कर ही लेंगे, आईपीएससी नेम ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और तैयारी करते रहें। किसी भी चीज को क्विट करना बहुत आसान है ना। क्विट कर दिया तो वैसे भी जीरो हो गए हम लोग, एटलीस्ट हम लोग फाइट कर कर हारे तो कोई बात नहीं, है ना। हम लोग कुछ तो सीखेंगे लाइफ में, लड़ना तो हम लोग सीख ही जाएंगे एटलीस्ट। और प्रिपरेशन के दौरान तो डिमोटिवेशन आता ही आता है ना। तो जब भी आप लोगों को लगे डिमोटिवेशन हो रहा है तो अपने टीचर से आप लोग बात कर सकते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो जो भी हेल्प होगा हम लोग करेंगे ना। पर आप लोगों को अच्छे से मेहनत करना है। ड्राइव नेम यहाँ पर लिख लीजिए। तो आज के लेक्चर को आप लोग एक दो बार आप लोग रिवाइज करें तो आप लोगों को कॉमन नेम और ड्राइव नेम किस तरीके से करते हैं वो आप लोगों को पता लग जाएगा ना। ओके बच्चों, थैंक यू।